अगर आज की डेट में आप एकदम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो माफ़ करिएगा, आप लोगों के लिए सऊदी में कोई भी अच्छी जॉब नहीं है। उसके बाद होता क्या है कि एजेंट बोलते हैं हमारे पास शॉपिंग मॉल का काम है, हम 1500 रियाल सैलरी दिलाएंगे, 10 घंटा ड्यूटी दिलाएंगे। आप फ़ौरन उनको पासपोर्ट 50,000 रुपये पकड़ा देते हैं, ना कोई काम ना कुछ। उसके बाद आप घूमते रहते हैं, फिर FIR करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, होता कुछ भी नहीं है, परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए आप लोग। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द टॉक्स ऑफ कम्युनिटी में आपका मोस्ट वेलकम है। एक बहुत ही अहम बात को लेकर आप लोगों के बीच में आज हाजिर हुआ हूँ। रमज़ान की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे खासकर जो गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले 90% नौजवान लड़के हैं, वो कहीं न कहीं अपना फ्यूचर बाहर मुल्कों में देख रहे हैं। सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर वगैरह वगैरह इन सब कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं। तो उन सब लोगों के लिए एक बहुत ही अहम मैसेज है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब तक पहुँचाइएगा। कहीं न कहीं किसी न किसी का ज़रूर भला होगा और उसके ज़रिए से आपका भी भला होगा। दोस्तों, आज के जो नौजवान लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी नादानी और नासमझी की वजह से कुछ एजेंट लोग हैं वीज़े वाली लाइन में जो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और उनको चीटिंग करने में, फ्रॉड करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे लोग हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं अच्छे से, यकायक उनको ये आता है कि यार चलो सऊदी चलते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। अब उनको ये पता ही नहीं कि हमें क्या पता है, क्या नहीं पता, क्या हमारी स्किल है, हम किस बेस पे पैसा कमाएँगे, कुछ नहीं। बस उनको ये होता है कि हम कोई चॉकलेट पैकिंग का काम होगा, बिस्लेरी पैकिंग का होगा, शॉपिंग मॉल का होगा, शॉपिंग मॉल में हम मज़े भी काटेंगे और पैसे भी मिलता रहेगा। तो मैं आप लोगों से बता दूँ कि भाई इस तरह का कुछ भी नहीं है, ये वहम ना पालें आप लोग। इसमें बहुत बेइंतहा फ्रॉड हो रहा है। 98.8% लोग फ्रॉड करते हैं और दरअसल हकीकत ये है कि अगर आज की डेट में आप बाहर कहीं भी जाना चाह रहे हैं तो 90% वहाँ पे अगर आप साफ सफाई भी करने जा रहे हैं, क्लीनिंग के भी काम में जा रहे हैं, तो वहाँ आपसे बेसिक इंग्लिश मांगी ही मांगी जाएगी। बेसिक इंग्लिश का मतलब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी जाना चाहे, सऊदी, दुबई कहीं भी जाना चाहे, वो लेबर हो या इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, फर्नीचर कारपेंटर हो वगैरह वगैरह, वो कुछ भी हो, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस भी फील्ड से हैं भाई, थोड़ा सा मतलब अपने आप को टाइम दें। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे ही वेस्ट ना करें। आप सोए होते हैं। ज़िंदगी आपको डेली मौका देती रहती है, आप कुछ नहीं करते, लेकिन जब ज़िंदगी मौका छीन लेती है तो आप फिर हाथ मलते रह जाते हैं, ज़िंदगी भर रोते रह जाते हैं। 22 साल, 25 साल, 28 साल में आप कुछ भी नहीं करते हैं, फिर आपको लगता है सऊदी जाना चाहिए, तो 6 महीने, 1 साल ना रुके आप फिर फ़ौरन सऊदी जाते हैं और पूरी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर देते हैं। कोई टॉयलेट साफ़ करने में, कोई कुछ करने में। तो आप लोग प्लीज़ इस बात को समझें कि अगर आप सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन कहीं भी जाना चाह रहे हैं, जो भी काम आप जानते हैं, सबसे पहले थोड़ा-सा टाइम दीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे जो भी आप रील वगैरह बनाते हैं, बनाते रहिए, लेकिन अपनी इंग्लिश को डेवलप करिए, कम से कम बेसिक इंग्लिश जानिए। अगर आप यूपी, बिहार से हैं तो कुछ भी पढ़ लिख लें, आप अंग्रेज़ तो नहीं बन सकते, ये तो मैं जानता हूँ, बट इतना कम से कम ज़रूर आप सीखिए कि कहीं नए मुल्क में, नए देश में, नए कंट्री में आप जाएँ तो कम अज़ कम खाने-पीने की बातचीत, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो इंग्लिश में आप जानें। और अगर इतना आप जानेंगे, कम से कम 30 से 40%, 50% अच्छी इंग्लिश आप जानेंगे, तो आपकी थोड़ा-सा डिमांड रहेगी, आपको काम मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। और अगर आज की डेट में आप एकदम इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो माफ़ करिएगा, आप लोगों के लिए सऊदी में कोई भी अच्छी जॉब नहीं है। उसके बाद होता क्या है कि एजेंट बोलते हैं हमारे पास शॉपिंग मॉल के काम है, हम 1500 रियाल सैलरी दिलाएँगे, 10 घंटा ड्यूटी दिलाएँगे। आप फ़ौरन उनको पासपोर्ट 50,000 रुपये पकड़ा देते हैं, ना कोई काम ना कुछ। उसके बाद आप घूमते रहते हैं, फिर FIR करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, होता कुछ भी नहीं है, परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए आप लोग। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो पहले जिस भी फील्ड में आप हैं, जो भी है, आप इंग्लिश सीखिए और काम अच्छे से सीखिए। उसके बाद कोई अच्छे एजेंट को पकड़िए जो जेन्युइन हो, जिसके पास कम से कम मतलब कुछ ना हो तो अच्छी ऑफ़िस हो, उसकी ऑफ़िस पे जाइए, बात करिए, उसके बाद काम कराइए। इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे। ये सब करने में आपको साल, 2 साल लगेगा, 6 महीने लगेगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ पूरे भरोसे के साथ कि इसी साल, 2 साल, 6 महीने में आप उस लायक हो जाएँगे कि आप सऊदी में जाके अच्छी जॉब सर्च कर सकते हैं।
अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आपके पीछे जो आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको, कुछ भी कर सकते हैं अगर आप इस तरह करते हैं तो। नहीं तो फिर वही अंधे बहरे की तरह आप सोते रहिए, जागते रहिए, फिर एकाएक पासपोर्ट उठाइए, निकल लीजिए सऊदी, कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है आजकल, आज की डेट में कोई भी काम आ रहा है, इंग्लिश की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसीलिए आप थोड़ा-सा अपने साथ-साथ अपने फैमिली लोगों का ख्याल करिए और पहले कोई अच्छा-सा काम सीखिए, हुनर सीखिए, उसके बाद साथ में इंग्लिश भी सीखिए, फिर सऊदी जाइए इंशाअल्लाह, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, सारी चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है? तो जो भी मिडल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो खासकर उन्हीं के लिए ये वीडियो है, वो बेचारे ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जो सऊदी दुबई जाना चाहते हैं, उन तक मेरा मैसेज पहुँचा दें। अगर ये सीरियस किसी लड़के ने भी ले लिया तो इंशाअल्लाह उसकी लाइफ बन जाएगी, और इस वीडियो से अगर एक लड़के की भी लाइफ बन गई तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब। आगे फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।